Assalamu alaikum दोस्तों, welcome to my Asan tutorials. In this tutorial, in this lecture, we will discuss about technique of sorting, which is known as bubble sort. Bubble sort basically एक नंबर्स को, एलिमेंट्स को, अल्फ़ाबेट्स को या कोई भी आपके पास चीज़ है, उसको तरतीब देने के लिए एक टेक्निक है। ये सॉर्टिंग से रिलेटेड बस आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था कि जी सॉर्टिंग किस तरीके से की जाए या सॉर्टिंग होती क्या है, चीज़ों को तरतीब देना होता है। उसमें कुछ नंबर्स की सॉर्टिंग के हवाले से डिस्कस किया, फिर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सॉर्टिंग हमने डिस्कस की। फिर सॉर्टिंग की कुछ अलग-अलग टेक्निक्स या टाइप्स हमने डिस्कस की कि कुछ इन प्लेस सॉर्टिंग है, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग है, अडॉप्टिव सॉर्टिंग है, नॉट नॉन अडॉप्टिव सॉर्टिंग है और इसके अलावा स्टेबल, अनस्टेबल सॉर्टिंग है। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी कि कोई चीज़ अगर ऑलरेडी जो है तरतीब में थोड़ी बहुत सेट हो और मज़ीद जो है 2-3 एलिमेंट्स जो अनऑर्डर्ड हों, उनको सॉर्ट करना हो, तो क्या हम तरीका इस्तेमाल करें। और आपके पास जो अगर कोई नंबर सेम आ जाएँ, तब क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह की थोड़ी-सी हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम उन टेक्निक्स में से प्रॉपर एक जो है कैटेगरी है जिसे बबल सॉर्ट कहा जाता है। इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि बबल सॉर्टिंग में क्या ऐसा लॉजिक है जिसके थ्रू वो नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को सॉर्ट करके हमें दिखा देता है। Bubble sort is a straightforward and simplistic method of sorting data that is used in computer science education etc. एक चीज़ मैं आपको जो है ज़हन नशीन करा दूं कि जो बबल सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो हमारे रियल टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आजकल शायद इम्प्लीमेंटेड ना हो, लेकिन क्योंकि ये सबसे आसान टेक्निक है चीज़ों को तरतीब देने के लिए और थ्योरेटिकली डिस्कस करने और समझने में कि सॉर्टिंग बेसिकली होती क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो इसलिए इसको जो है कोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है अक्सर। खैर वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉर्टिंग टेक्निक्स इम्प्लीमेंटेड है, ये बात की बात है। फ़िलहाल हम सॉर्टिंग होती क्या है, उसमें बबल सॉर्ट टेक्निक कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, उससे रिलेटेड सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करके हम अभी देख लेते हैं। The algorithm starts at the beginning of the data set. It compares the first two elements. It compares the first two elements, and if the first is greater than the second, it swaps them. ये जो मैंने अभी ये खासकर हाईलाइट की हुई ये लाइन सबसे मेन और अहम लाइन है। यही इसकी टेक्निक की डेफिनेशन है, यही इसका मेथड है कि कैसे ये चीज़ों को तरतीब देता है। बबल सॉर्ट टेक्निक कहती है जनाब कि अगर आपके पास एक एरे है, सपोज के वो 5 नंबर्स का एरे है, उन 5 नंबर्स के एरे को आपने तरतीब देना है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो तरतीब में नहीं है, अनऑर्डर्ड हैं, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपने अगर सेट करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो बबल सॉर्ट कहता है कि जी आप सबसे पहले क्या करें, पहले 2 इंडेक्सेस में जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको उठाएं, उनको कंपेयर करें, उन दोनों में से जो वैल्यू स्मॉलर हो उसको पहले नंबर पे रखें, जो वैल्यू ग्रेटर है उसको आगे दूसरे नंबर पे रखें। तीसरे चौथे और ऑनवर्ड की भी बात नहीं हो रही, पहले 2 एलिमेंट को उठाएंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको पहले रख देंगे और जो लार्जर वैल्यू होगी उसको बाद में रख देंगे फॉर असेंडिंग टाइप ऑफ सॉर्टिंग। अच्छा, यही काम फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करना है, तीसरे और चौथे के लिए करना है। उनको देख रहे हैं जी, जो तरतीब में जो है स्मॉलर वैल्यू है उसको पहले रख दें, देन सो ऑन। मैं आपको एक काम करता हूँ कि एक इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो प्ले करते हैं। वो एनिमेटेड वीडियो जब आप आई होप देखेंगे, उससे आपको ये सारी डिस्कशन मेरी जो है डेफिनेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी।
सपोज कि हमारे पास ये कुछ बॉल्स हैं, ये ऐसे समझ लें जैसे एरे है। इसमें हमने देखे कि पहले दो एलिमेंट्स को उठाया, उनको कंपेयर किया, कंपेयर करके स्वैप कर दिया, फिर अगले दो एलिमेंट पे कंपैरिजन किया, देन उससे अगले दो एलिमेंट्स पे कंपैरिजन किया। 7 और 9 में से 7 स्मॉलर था तो उसको हमने स्वैप कर दिया। देन 5 हमें स्मॉलर नज़र आ रहा है तो 5 को स्वैप कर दिया। देन 9 और 1 को कंपेयर किया और 1 हमें स्मॉलर मिला तो हमने स्वैप कर दिया। देन हमने 8 और 9 में से 8 को स्वैप कर दिया और 4 एंड 9 में से 4 क्योंकि स्मॉलर वैल्यू है तो स्वैप कर दिया। तो दोस्तों आप अभी देख रहे होंगे कि हमने एक राउंड कंप्लीट किया है, लेकिन सारे के सारे नंबर अभी सॉर्टेड नहीं है। 1 हमारे पास एक स्मॉलर वैल्यू है जो कि अभी दरमियान में पड़ी हुई है, और इसी तरीके से 4 और 5 वो भी स्मॉलर वैल्यू है बाकियों की निस्बत, 7 की निस्बत, लेकिन वो एंडिंग साइड पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब ये जो सॉर्टिंग है, इसी आइडिया को दोबारा से रिपीट करना है। और आप इतना ध्यान में रखें कि जब इसको हम प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस में रिपीट करेंगे, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिपीट एंड रिपीट की लूप्स की कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। जो हमने लॉजिक अभी चलाया है, इस लॉजिक को 2-3 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा। तो अगेन आगे देखते हैं, दोबारा ये सॉर्टिंग जो है इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पे 2 and 3 not no change required, 3 and 7 no change required, 7 and 5 पे आके change is required, comparison and swapping यहाँ पे हो रही है। 5 पहले आ गया, देन इसके बाद 7 और 1 में से 1 स्वैप हो जाएगा, देन नो स्वैप 7 8 ओके है, 4 एंड 8 में स्वैपिंग हो जाएगी एंड सो ऑन। नो चेंज रिक्वायर्ड, नो चेंज रिक्वायर्ड, 1 जो है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सपोज कि हमारे पास सबसे स्मॉलर वैल्यू एंड पे पड़ी हुई हो, तो वो 1 बाय 1 करके मूव करते करते फर्स्ट पे आएगी, और टोटल जितने आपके एलिमेंट हैं उतनी दफ़ा लूप्स जो है आपकी चलेगी, और जो कंपैरिजन की एक्टिविटी है वो उसमें से एक नंबर कम जो है। सपोज अगर आपके एलिमेंट्स 5 हैं तो लूप आपकी 5 वाली चलेगी, और कंपैरिजन करने वाली जो एक्टिविटी है वो 4 दफ़ा चलेगी, क्योंकि नंबर 5 हो तो कंपैरिजन 4 ही होंगे। ये मैंने बात जो की है इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा थ्रू आवर लूप्स। अगेन डेफिनेशन पे आता है, इट कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स। अभी हमने देखा कैसे फर्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर होते हैं। देन उसके बाद इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द सेकंड, इट स्वैप्स देम। तो वो स्वैपिंग भी हमने देखी। इट कंटिन्यूज doing this for each pair of adjacent element to the end of data set. It then starts again with the first two elements, repeating until no swap have occurred. तो ये यही एक्टिविटी रिपीट करते रहेंगे, हम करते रहेंगे जब तक कि कोई स्वैपिंग वाली एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म ना हो। अब अगर आपको जहन में हो कि स्वैपिंग वाली एक्टिविटी या स्वैप किसे कहते हैं, एक स्वैप बेसिकली इंटरचेंज को कहते हैं, और स्वैपिंग से रिलेटेड आपने अक्सर जो है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स किए भी होंगे। और वो स्वैपिंग कैसे होती है जी, सपोज के एक वैल्यू उठा के दूसरे वेरिएबल में डाल दें, और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू उठा के पहले में डाल दें, और फिर दूसरे वेरिएबल से उठा के तीसरे वेरिएबल में डाल दें। तो दो वैल्यूज़ को जब आपने एक दूसरे से इंटरचेंज करना हो तो आपको तीसरा एक वेरिएबल टेम्प नेम का या इस तरह का कोई हम अक्सर लिया करते थे, वो लेके तभी हम स्वैप कर सकते थे वैल्यूज़ को। तो वही टेक्निक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हमें करनी पड़ेगी। बाकी जो कंपैरिजन है वो हमारी इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू कंपैरिजन और स्वैपिंग ये सारी कंडीशंस होंगी, लूप्स भी चलेंगी। कैसे होगा ये अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ।
While simple, this algorithm is highly inefficient and is rarely used except in education. तो ये जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये बाद में बताऊंगा कि कैसे ये एल्गोरिदम बाकी एल्गोरिदम्स जो आजकल लेटेस्ट एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है उनकी निस्बत ये कम इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा इसको लेनी होती है, और साथ में टाइम खासकर जो है वो ज़्यादा लेता है बार बार कंपैरिजन की वजह से। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स 5 वैल्यूज इन एन एरे। इट सॉर्ट्स द एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। इट आल्सो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड एरे। अगर हमारे पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो ये आपके सामने है। इस प्रोग्राम को मैं डायरेक्ट आपको कंपाइलर पे ले चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये जो हमारे पास कंपाइलर पे ये प्रोग्राम आ गया, इसके अंदर एज इट इज़ जैसे हम लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करते हैं, इंट मेन स्टार्ट करते हैं, तो इंट मेन के बाद हमने एक एरे लिया 5 वैल्यूज़ का। हमने एक एरे लिया 5 वैल्यूज़ का। आई और जे कोई से दो वेरिएबल लिए जो कि हमारी दो लूप्स हमने इसके अंदर चलानी है, उसके लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। देन हमारे पास एक टेम्प नेम का वेरिएबल लिया जो कि हमारा कंपैरिजन के दौरान, स्वैपिंग के दौरान, वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ की स्वैपिंग के दौरान ये वेरिएबल यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा अभी डिस्कस करते हैं। सपोज हम इनिशियली जो है कोई सी 5 वैल्यूज़ यूज़र से लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपल फॉर लूप चलाएंगे और एरे जो है सीन के सामने एरे आई लिख देंगे। इससे क्या होगा, कोई सी 5 वैल्यूज़ वो हमसे मांग लेगा। इंटर वैल्यू सपोज 55 इंटर कर दिया, देन 22 कर देते हैं, फिर 7 कर देते हैं, देन कोई 0 वैल्यू भी इंटर कर देते हैं और फिर 11 वैल्यू भी हमने इंटर कर दी। ये जो 5 वैल्यूज़ मैंने इंटर किए हैं वो लाइन नंबर 8 की वजह से, और ये 5 वैल्यूज़ इस लाइन नंबर 5 की लगी हुई जो फॉर लूप है उसकी वजह से हमने ये 5 वैल्यूज़ इंटर कर दी। आई होप आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट समझ में होंगे। अगर नहीं तो इसके लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के सब्जेक्ट के जो लूप्स के कॉन्सेप्ट हैं उसको रिव्यू कर लें। देन उसको डिस्प्ले अगर करना हो तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि द ओरिजिनल वैल्यूज इन द एरे, और दोबारा फॉर लूप चला के सी आउट के सामने हम एरे आई लिखेंगे तो यही जो हमने वैल्यूज इंटर की है वो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। जो असल लॉजिक है हमारा, ओरिजिनल एरे वैल्यूज को तरतीब से सेट करे, सॉर्ट करे और सॉर्ट करने के बाद हमें दिखाए। उस सॉर्टिंग की, बबल सॉर्टिंग की जो असल टेक्निक है वो यहाँ पे बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट की हुई है लाइन नंबर 14 से लेकर 20 तक। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप हमने एक चलाई, एक्सटर्नल फॉर लूप जो ये है, आउटर फॉर लूप जो है ये आई 0 से लेकर आई लेस देन 5 मतलब कि 4 तक जाएगी। 5 नंबर्स जो है उसने इसमें 5 दफ़ा ये लूप चलेगी। और इसके साथ एक और लूप है फॉर j इज इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन 4, जो कि 0 से लेकर 3 तक मीन टोटल 4 दफ़ा ये लूप हमारी चलेगी। j वाली लूप जो 4 दफ़ा चलेगी ये 4 दफ़ा बेसिकली कंपैरिजन कर रही होगी। टोटल एलिमेंट हमारे पास 5 हैं, कंपैरिजन हमारे 4 होंगे। कैसे कंपैरिजन 4 होंगे, अगर 5 वैल्यूज हैं तो पहले और दूसरे नंबर को उठा के कंपेयर करना एक कंपैरिजन, दूसरे और तीसरे को उठा के कंपेयर करना दूसरा कंपैरिजन, तीसरे और चौथे को उठा के कंपेयर करना तीसरा कंपैरिजन, और चौथा कंपैरिजन हमारा चौथा और पांचवा एलिमेंट को उठा के कंपेयर करना। ये बेसिकली कंपैरिजन 4 होंगे, नंबर हमारे 5 होंगे। कंपैरिजन हमेशा 2 नंबरों में होता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके कंपैरिजन वाले जो सेट हैं वो 4 बनेंगे। तो ये हमारी जो लाइन नंबर 15 पे दूसरी लूप थी वो कंपैरिजन की लूप है। अब आगे कंपैरिजन करने का तरीकाकार क्या है, वो इफ एल्स के ज़रिए से हम इफ स्टेटमेंट के ज़रिए करेंगे। इफ एरे जे ग्रेटर देन जे प्लस 1, सपोज कि हमारी जे की इनिशियल वैल्यू है 0। मैं यहाँ पे टाइप करके भी आपको चलो सपोज दिखा देता हूँ। एरे जे 0 कर दिया, जे की वैल्यू हमने 0 की है, तो
कंपेयर करेगा कि एरे 0 ग्रेटर देन 1 है, मीन के पहला पहला इंडेक्स जो है वो दूसरे इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो उसको स्वैप करें, अगर ग्रेटर नहीं है तो उसको नहीं छेड़ना। इफ इट्स ग्रेटर देन करली ब्रैकेट के अंदर चले जाएं और टेम्प इज इक्वल टू एरे जे, पहली वैल्यू जो हमारी ग्रेटर वैल्यू उसको उठा के एक टेम्प वेरिएबल के अंदर डाल दें, और टेम्प वेरिएबल के अंदर जो ही वो वैल्यू चली जाएगी तो वो पहला इंडेक्स वाली जगह खाली हो जाएगी, और दूसरे इंडेक्स j+1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के पहले इंडेक्स पे रख दें, और देन दूसरे इंडेक्स पे वो टेम्प वाली पहली वैल्यू जो थी उसको उठा के रख दें वापस। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहले दो एलिमेंट्स को हमने कंपेयर किया, उस कंपैरिजन में अगर पहले दो एलिमेंट में से पहली वैल्यू ग्रेटर हो तो उसको उठा के टेम्प में डालें, और दूसरी वैल्यू को उठा के पहली वैल्यू में डालें, और फिर टेम्प में से वैल्यू ग्रेटर उठा के दूसरे नंबर पर रख दें। तो हमारे पहले दो जो एलिमेंट्स हैं, पहले दो इंडेक्सेस जो हैं, वो एक किस्म का हमने सॉर्ट कर लिए, जैसे कि अभी हमने एक एनिमेशन के अंदर देखा था। अब यही स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। किसके लिए रिपीट करेंगे? जे की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, जे प्लस प्लस की वजह से जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर जे इज इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पे हमारे पास सपोज के ये 1 आ गया, और यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंपैरिजन है हमारे पास अब दूसरी और तीसरी वैल्यू का कंपैरिजन होने लगा है। जब दूसरी और तीसरी वैल्यू का कंपैरिजन होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जे की वैल्यू 1 है, दूसरी एलिमेंट की वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो दूसरी एलिमेंट की वैल्यू जो है, दूसरे इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है तीसरे इंडेक्स से, तो उसको उठा के टेम्प वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, और तीसरे एलिमेंट को उठा के जो सेकंड एलिमेंट की लोकेशन पे स्वैप कर देंगे। कैसे करेंगे? लाइन नंबर 18 के ज़रिए। देन उसके बाद जो टेम्प वाली वैल्यू है उसको उठा के तीसरी लोकेशन पे मूव कर देंगे। ये हमारा हो गया दूसरा कंपैरिजन। और दोस्तों इसी तरीके से कंपैरिजन जो है 1 बाय 1 चलता जाएगा, और लूप्स जो है जे की लूप 4 दफ़ा कंपैरिजन करेगी, 4 दफ़ा जब कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा जे की लूप हो जाएगी ख़त्म। जो ही जे की लूप ख़त्म हो जाएगी तो आउटर लूप जो है वो कहेगी कि भाई आई की वैल्यू पहले 0 थी तो अब आई की वैल्यू 1 हो गई है। तो जो जे वाली लूप या जो कंपैरिजन वाली एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है जनाब, एक दफ़ा दोबारा से कंपैरिजन कर लें। जब एक दफ़ा दोबारा कंपैरिजन कर लेंगे तब वैल्यूज़ कुछ मज़ीद तरतीब में आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से आई की वैल्यू 1 से 2 पे चली जाएगी, और आई की वैल्यू 3 पे, 4 पे, और टोटल ओवरऑल जो रिपीट वाली एक्टिविटी है वो 5 दफ़ा होगी, और कंपैरिजन जो होती है वो 4-4 दफ़ा कंपैरिजन होगा हर चक्कर पे। तो ये बेसिकली लॉजिक था हमारा बबल सॉर्टिंग का। इस तरीके से क्या होगा कि सारे के सारे नंबर हमारे कंपेयर होके तरतीब में सेट हो जाएंगे। तो इसको प्रॉपर हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। हमने अभी वैल्यूज़ इंटर कर ली थी 5। इन 5 वैल्यूज़ को इंटर करते ही नेक्स्ट देखते हैं, इंटर प्रेस किया मैंने तो उसने ओरिजिनल वैल्यूज़ इन अरे, ये जो हमारे पास लाइन नंबर 10 पे हमारे पास सी आउट है, उसके ज़रिए से जो है ओरिजिनल वैल्यू इन एरे, और उसके बाद फॉर लूप के ज़रिए से लाइन नंबर 11 और 12 के ज़रिए से ये आउटपुट आ गई हमारे पास। ओरिजिनल एरे हमने 55 इंटर किया, देन 22 इंटर किया, देन 7 इंटर किया, फिर 0 इंटर किया, और 11 इंटर किया। इन 5 वैल्यूज़ के इंटर करते ही डिस्प्ले कर दिया उसने कि आपने क्या-क्या वैल्यू इंसर्ट की। देन उसके बाद बबल सॉर्टिंग के लॉजिक ने अपना लॉजिक दिखाया, इम्प्लीमेंटेशन हुई, और उसके बाद हमारी जितनी भी वैल्यूज थी उसको सॉर्ट करके रख दिया गया। जब सॉर्ट कर लिया तो उसके बाद लाइन नंबर 23 पे हमने सॉर्टेड वैल्यूज जो है देखने के लिए सी आउट लिखा, और साथ में लूप चला के 5 वैल्यूज जो है उसकी लूप लूप चलाई, और सी आउट एरे आई करने से हमें पांचों वैल्यूज डिस्प्ले पे नज़र आ गई। अब पहली वैल्यू हमारे पास 0 है, दूसरी 7 है, 10, 11, 22 एंड 55। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्ट कर लिए हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको जो है बबल सॉर्टिंग टेक्निक बआसानी तरीके जो है समझ आ गई होगी, और सॉर्टिंग बेसिकली होती क्या है और सॉर्टिंग लॉजिक्स जो हैं उनको अगर सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो उसके लिए हमें रियल टाइम की जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उसको हमने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ लूप्स का कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आना ज़रूरी चाहिए। और इस तरीके से क्या होगा कि आप जो भी लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और कंपैरिजन एक्टिविटी और स्वैपिंग वैल्यूज़, ये भी कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स में ये पढ़ाए जाते हैं। ये भी आपको आइडिया अगर क्लियर हो तो आपके लिए बबल सॉर्टिंग या कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो सिलेक्शन सॉर्टिंग और फर्दर कुछ और सॉर्टिंग टेक्निक से रिलेटेड डिस्कशन होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।